आइए प्रार्थना करते हैं। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्व गतिमान है। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है। अग्नि का स्वभाव प्रकाश है और अग्नि का स्वभाव गति भी है, तेज। जिधर भी इनको वस्तु मिले उधर दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसी अग्नि की तरह तेज ऊर्ध्व गतिमान प्रकाश से युक्त हो। तो प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ते हैं। ओम तेजो असि तेजोमय धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि। ओम बलमसि बलमय धेहि। ओम ओजो असि ओजोमय धेहि। ओम मन्युरसि मन्योमय धेहि। ओम सहो असि सहोमय धेहि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तो निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। प्यारे ऋषि मुनियों की, वीर वीरांगनाओं की, अपने गुरु गोविंदों की, अपने अपने माता पिताओं की आज की आनंद की जय। तो ऐसे छोटा लघु हवन। उसके बाद इसमें जो है इस प्रकार से सुगंध जो गुग्गल मिश्रित सामग्री है, ऐसे रोग अनुसार हवन सामग्री डाल सकते हैं। फिर शांति पाठ करके फिर प्राणायाम ऐसे कर लेते हैं। तो उसकी महिमा थोड़ी और मैं आपको बता देता हूँ कुछ समय है। तो संस्कृत में जो घी है, पदार्थों की जैसे 3 मुख्य अवस्था होती है, वैसे घी की 3 अवस्था है। जो घृतम है उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। घृतम कौन सी अवस्था है? ठोस। जब पिघला देते हैं तो उसको बोलते हैं आज्यम। पिघला हुआ जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? आज्यम। और जब वो अग्नि के संपर्क में आके आज्यम जो है गैस फॉर्म में आता है तो उसको बोलते हैं सर्पी। सर्प के आधार पर इस घी का नाम क्या पड़ा? सर्पी। तो जैसे सर्प, सर्प का क्या स्वभाव है? क्या स्वभाव है सांप का? डसना। आप में से भी कई डसते रहते हैं, थोड़े से छेड़ दे तो सांप की तरह। तो ये सांप का मूल स्वभाव है क्या? नहीं है, है ना? वो कब डसता है? जब उनको भय लगता है उनके सामने वाला घातक है, तभी वो फन उठाता है, डसता है। तो ये मूल स्वभाव नहीं है। सांप का मूल स्वभाव क्या है? वातावरण को शुद्ध बनाना। जितने टॉक्सिक गैसेज हैं उसको इनहेल कर कर अपना भोजन बनाता है साथ में वो। तो वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, इसलिए वो हमारा मित्र है। सर्प क्या है? मित्र है। तो उसी के आधार पर घी का जो नाम पड़ा वो क्या है? सर्पी ही। सर्पी, सर्प के आधार पर सर्पी। तो जब ये घी अग्नि के संपर्क में आता है तो सर्पी बन के वातावरण को ये शुद्ध बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्पी। ठीक है। तो ये छोटा हवन आपको मैंने करके दिखाया, तो ऐसे आप करें। उसमें फिर प्राणायाम, तो लंबी गहरी श्वास, तो ऐसे प्राणायाम कराते हैं आधा 1 घंटा। और हमने पाया कि जो कोमा में चली गई थी, मुंबई की एक बहन दिव्या, जो कोमा में चली गई थी और जिसके अपोलो हॉस्पिटल, बड़े बड़े सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब में दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई और अंत में वो कोमा में चली गई। और उसके पीछे एक मध्यम परिवार 34 लाख खर्चा किए। अंतिम में डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए कि भाई इसका तो अब है ना भगवान जी ही है, जो होना है। अब एक घर में सब
ऐसे ही बेड में रहेंगे। तो वो हमारे ऐसे आप में से एक योगी कार्यकर्ता के संपर्क में आए और हमारे माध्यम से फिर वो सामग्री उनको उपलब्ध कराए। और वो जाकर सामग्री लेने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, इतने जो है सारे यहाँ से वहाँ से लोन लेकर वो सारी चिकित्सा देते रहे, लेकिन वो कोमा में चली गए। सब खान पान सारे जो है यूरिन आदि सब पाइप के माध्यम से ही तो संपर्क में आए। तो उनको हमने इस प्रकार से मेधेष्टि हवन सामग्री प्राणेष्टि उपलब्ध कराए। जाकर हर दिन वो हवन उनके घर में करते थे जहाँ पर वो बेड में थी बहन जो है। और 4 महीना से बेड में पड़ी रही वो बहन जो है, 15 दिन में उनके यहाँ से चालू हुआ वाइब्रेट जो है धीरे धीरे अंगुष्ठ से, और धीरे धीरे वो करीबन 6 महीने में वो बेड से खड़ी हो गई, इसी मेधेष्टि और प्राणेष्टि हवन सामग्री के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा भोजन कौन सा है? वायु, और सबसे फास्ट सर्विस वायु के। तो ऐसे जो खाने से पीने से जिनको हम लाभ नहीं दे सकते वो वायु से, क्योंकि हवा तो सब ले ही रहे। तो ऐसे कोमा में जो चली गई थी उनको भी वापस ठीक करने का, बेड से उठाने का काम भी हवन ने किया। और उनको फिर यहाँ पर हमने पतंजलि में भी बुलाया श्रद्धेय गुरुदेव महाराज श्री के सानिध्य में। और फिर धीरे धीरे फिर इस पर रिसर्च प्रारंभ हुई और आज जाकर ये अलग अलग रिसर्च, अभी हमने अग्निहोत्र खेती पर भी एक पब्लिकेशन रिसर्च पेपर भेजे हुए हैं कि कैसे जो पिया सीड्स है, जो मटर की जो खेती है, तो ऐसे हम अग्निहोत्र खेती होमा फार्मिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो भी हमने किए हैं। यहीं पर ही है अपने श्रद्धालय जो ओपीडी है उससे लगे हुए जो बाउंड्री है वो अपने पतंजलि कृषि अनुसंधान का ही विभाग है। तो वहाँ पर ये रिसर्च किए कि अग्निहोत्र खेती से कैसे हम पौधे की जो फली है, ग्रोथ है, पैदावार है, उसको बढ़ा सकते हैं केवल हवन से। कि उसकी जो राख है, उसकी जो ये अरोमा है, गैस है, वहाँ हवन करके फिर उसको राख को पानी में घोलकर डिकम्पोज खाद के रूप में डाल के ऐसे। तो ये सारे हमने करके ये पब्लिकेशन अभी ही हुए हैं। 31 अगस्त तक वो पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च में। तो ऐसे एक बड़े व्यापक रूप में ये काम चल रहा है। एक और अंतिम बात कि हवन करते हैं तो पीछे आप एक बार देखे होंगे सोशल मीडिया में महाराज श्री को कि यज्ञ की जो राख है, पानी को अल्कलाइन करना है, क्षारीय बनाना है, तो हम यहाँ पर देते हैं स्वास्थ्य साधक जो हेल्थ सीकर आए हो उनको, तो पर लीटर 10 ग्राम भस्म हम पानी में देते हैं जिनको एसिडिटी कब्ज की समस्या हो। सामान्य 5 ग्राम। तो पानी को अल्कलाइन करना है, अपने शरीर को अल्कलाइन करना है। बीमारी कब होती है? हमेशा एसिडिक बॉडी में होती है। तो अल्कलाइन करना है, शरीर को रोगों से मुक्त होना है, तो उसके लिए भस्म जो ऐश है उसको पानी में घोलते हैं तो तुरंत इसके जो पीएच वैल्यू है वो 9 से 10 तक, 9 से 10 तक पहुंच जाता है। उसको पोटली बांध कर ऐसे छोड़ दो या रख दो, फिर बाद में छान कर पी ले तो क्षण भर में वो पानी जो है पीएच बढ़ जाता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पानी देते हैं। तो वैसे आप भी हवन करें तो भस्म फेंके नहीं, उसको आप अपने खेतों में खाद के रूप में अपने लिए भी उसको उपयोग करें, भस्म जल के रूप में। तो ऐसे करके एक पूरी जो है चिकित्सा हम यज्ञ से ले सकते हैं। तो इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। किन्हीं को कुछ पूछने का है? जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। ये बुक बिक्री के लिए हमें मिलेगी जो बुक जो थी बुक मिलेगी है? हाँ जी, ये हमारे यहाँ मेगा स्टोर में उपलब्ध है ना? हाँ, तो यहाँ पर आपको उपलब्ध भी करा रहे हैं। अपनी वेबसाइट भी है यज्ञदर्शन.com, तो उसमें जाकर सारे रिसर्च पेपर किस प्रकार से हवन करना है, लोगों के जो फीडबैक है, अनुभव है, वो सब उसमें डले हैं। अपने यूट्यूब चैनल है यज्ञ दर्शन,
उसमें लोगों के अनुभव कैसे हवन काम करता है, उसकी पूर्व तैयारी कैसे क्या है, सब पूरी जानकारी महाराज श्री यहाँ से जो रिसर्च हुए सब उसमें डले हुए हैं। तो ये सारे स्वामी जी ओम। ओम जी। स्वामी जी ये यज्ञ घर पे करना है तो क्या ये सभी मिला के कर सकते हैं या अलग अलग ही करना है? हाँ कर सकते हैं सामान्य जो है, लेकिन वैसे ही है जैसे सब्जी सारे को मिलाकर खाओ है ना, तो वो कुछ अलग ही गुण धर्म को निकलेंगे। दही है, दूध में दही तो है, आप उसको रात में भी पियो कोई समस्या नहीं, लेकिन रात में यदि दूध को दही बनाने के बाद यदि खाएं तो है ना, तो तासीर बदल जाते हैं। तो सेम वैसे ही इनका स्वभाव भी बदल जाता है ना। सबको मिला दे तो जिसके लिए आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो फिर मिलेगा नहीं, थोड़ा तो मिलेगा लेकिन प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसीलिए अलग अलग करें। हाँ वैसे भी कर लें, जब ये पूरा उड़ जाए जल के जो आपने डाले उसके बाद दूसरी सामग्री डाल लें ऐसे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी ये सुबह ही करना आवश्यक है या जैसे ड्यूटी वूटी जाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं? हाँ ये अच्छा प्रश्न है। इसके लिए महर्षि मनु ने बताया है, अनुदिते चैव सम्याधुष्यते तथा सर्वथा वर्तते यज इतियम वैदिकी श्रुति है, कि जो गृहस्थी है उनको तो 2 समय हवन करना चाहिए, ऐसे प्राचीन काल में बताया है। लेकिन आज के समय में हवन करने के लिए उतना तो है नहीं है कि 2 समय कर पाए, तो सुबह कर ले सूर्योदय या शाम को कर लें या दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। समय के लिए कोई बाध्यता नहीं, जो यज्ञ चिकित्सा या दैनिक अग्निहोत्र है वो, बाकी पूजा के लिए तो फिर करना पड़ता है, उसके एक विधान होता है। लेकिन जो सामान्य दैनिक हवन है वो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, उससे कोई हानि नहीं, लाभ ही मिलना है। ओम ओम स्वामी जी। ओम। प्रणाम। ये जैसे किसी को बीपी है तो उसके लिए हृदय हवन करना है, और कफ रोग है, अस्थमा रोग है, फिर दोनों मिला के कर सकते हैं? हाँ वही तो अभी पीछे बताया जी, उसके लिए अलग अलग करें। एक सामग्री आपने की है तो लगभग जो है आधा घंटा वो चलती है ना। उसके बाद आप दूसरी सामग्री ले लीजिए, हृदयष्टि लिए तो आधा घंटे बाद फिर कफेष्टि डाल दें, तो फिर पूरे उड़ने दो और उसको पूरा आप लेने दीजिए अंदर अपने, उसके बाद फिर दूसरी सामग्री। तो ऐसे हम कराते हैं। और गुरुजी के शुभ चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी अगर किसी को एसिडिटी तेजाब बनता हो तो हमें कौन सी सामग्री यूज करनी चाहिए? हाँ एसिडिटी के लिए मैंने बताया पित्तेष्टि हवन सामग्री। पित्तेष्टि, पित्त इष्टि, इष्टि संस्कृत में यज्ञ का ही नाम है। तो पित्त के लिए जो हवन है उसमें गुलाब है, मुलेठी का आप प्रयोग कर सकते हैं, दुर्वा घास है, शीशम पत्ता है, नीम पत्ता है, ये सब पित्त को हरने के लिए विशेष औषधि है। पीपल के पत्ते हैं, ये सब उसमें डलते हैं। स्वामी जी ओम। प्रणाम जी। जो दिल्ली वाला जो केस ठीक हुआ था लेडीज़ का, जो कोमा से बाहर आई, वो सिंपल वाली हवन सामग्री यूज हुई थी, वो कौन सी? उसमें मस्तिष्क संबंधी जो भी है, जैसे शंखपुष्पी है, जटामासी है, चंदन है, उसमें फिर कपूर है, ये सब उसमें प्रयोग किए गए थे। और नित्य कौन सी करनी चाहिए? नित्य तो आप किसी से भी कर सकते हैं, है ना। सामान्य यदि आप करते हैं तो दिव्य हवन सामग्री है, घर में भी बना सकते हैं। आपको मैंने 4 प्रकार के द्रव्य बताए, उनके अनुपात बताया जी। बोलिए जी। बाबा आपके चरणों में नमस्कार। हाँ ये मेरे पुत्र वधू के छाती में गांठ है और वो दर्द करती है, तो उसके लिए कौन सी वो करें जी हवन वाली? गांठ है हृदय में और दर्द है छाती में, चूची में, तो गांठ वो दर्द करती है, तो उसके लिए कौन सी यूज़ करनी है? गांठ है, उसकी रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से जो है कर्कटेष्टि हवन सामग्री देते हैं, है ना। यदि रिपोर्ट में आपके गांठ निकला है तो कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कट, कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर, उसके लिए बताया गया है। तो उस सामग्री से करके उसमें प्राणायाम
कराते हैं, करते हैं। ओम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, जो मरीज यहाँ इलाज करवाना चाहे वो बाहर कमरा लेके इलाज करवा सकता है? उसके लिए यहाँ तो व्यवस्था वेलनेस में नहीं है ना। बाकी आप जो है फेज 1 है उसमें वो व्यवस्था होती है कि आप बाहर रहकर अपनी चिकित्सा वहाँ ले लें। यहाँ क्योंकि आवासीय है ना, तो फिर आपके खाना पीना वो सब प्रभावित करेंगे। फिर बाद में बात आती है कि जी हमको तो लाभ नहीं मिला, तो पूरे हमारे कंट्रोल में वो होना चाहिए, इसलिए फिर यहीं रखते हैं उनको। ओम स्वामी जी, प्रारब्ध के संबंध में सुनते पढ़ते हैं कि इससे अब इंसान बच नहीं सकता या भाग नहीं सकता, इसे भोगना होता है प्रारब्ध को। तो प्रारब्ध दृष्टि में ऐसी क्या सामग्री है कि जिससे कुछ हम इसका उपाय कर सकते हैं? प्रारब्ध दृष्टि में अलग अलग है ना। उसके लिए बनाए हैं विशेष जो है, उसमें तिल है, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। काले तिल है इसमें जो है, फिर किशमिश है, ड्राई फ्रूट का है ना, अक्षत है, चावल है। तो ऐसे इसमें धान है, जौ है, तो सारे जितने भी सीड आदि है, अपामार है, चिरायता, इसमें मिलाए गए हैं। तो उससे आप कर सकते हैं प्रारब्ध संबंधी। तो इसमें सारे लिखे हुए हैं, दिए हैं है ना, सारे जो है कौन कौन से आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें फिर छुहारा भी है मिष्ठान्न में, तो ऐसे जो है बनाया है। गुरुजी, मैं आपको नमन करता हूँ। सब शिक्षक आए हुए हैं, सब 90% सबको कोई ना कोई बीमारी है, सबको। परंतु आपको हम धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें इलाज बताया। तो आज मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मैं चलता हूँ सांस फूल जाता है, उसके लिए कौन सी हवन सामग्री है? उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री। कफ मतलब श्वास संबंधी कफज, जितने भी साइनोसाइटिस है, श्वास की समस्या है, तो कफेष्टि हवन सामग्री बाबूजी। सर्दी जुकाम वास्ते कौन सी चीज़ जी? सर्दी जुकाम वास्ते बच्चे को जुकाम हो जाता है, उसके लिए बताए ना जी, कफेष्टि हवन सामग्री है। कफेष्टि। हाँ, पूरे सर्दी जुकाम का पूरे साइनस एलर्जी, अस्थमा, दमा सब। ओम स्वामी जी, नमस्ते जी। मेरे लगभग 50 वर्ष से सफ़ेद दाग हैं, तो क्या ये ठीक हो सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए क्योंकि ये थोड़े से क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल है, तो इसके करते हैं यहाँ पर, लेकिन लंबे समय और सारी औषधि यहाँ पर जो है पतंजलि के सारे जो है, योग है, यज्ञ है, आयुर्वेद का है, नेचुरोपैथी का, षटकर्म, पंचकर्म, मेडिकेटेड एयर फूड, सब वो सब लेंगे तो बहुत जल्दी कंट्रोल और क्योर भी कर लेंगे। यहाँ तो सामान्य जो है 1 सप्ताह है, फिर समय बढ़ाकर आप जो है ना 15 दिन, महीना दिन यहाँ रखते हैं, उसके बाद फिर अपने लेते रहें। हाँ, ओम। ठीक है जी। ये जो आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं हवन में और अन्य लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं करते हैं, आम के अलावा भी कर सकते हैं। आम अधिक उपलब्ध है इसलिए आम से ही नहीं, करते ऐसा हैं। नहीं, एक धारणा है, पंडित जी लोग कहते हैं आम की लकड़ी लाओ। अच्छा, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या कंपलसरी है? मतलब क्या आम की लकड़ी ही से हो, अन्य लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। नीम की लकड़ी से कर सकते हैं? नीम की हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पतली होनी चाहिए, पतली अच्छा। पतली जैसे दातुन वाली है ना। सूर्यास्त के बाद हम यहाँ सारे इस पुस्तक में ऋतु के अनुसार लकड़ी पूरे दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है ना। आपको मैं अभी दिखाता और ये हूँ। सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं? सूर्यास्त के बाद? हाँ जी, सब कर सकते हैं। अच्छा, ऋतु के अनुसार इसमें दिए है ना। अच्छा, ठीक है। समिधा, तो कौन कौन सी समिधा लेनी है वो ऋतु के अनुसार ये दिए हुए हैं। और ये सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। थैंक्स। चिकित्सा यज्ञ कभी भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। जो अन्य नैमित्तिक यज्ञ अनुष्ठान है उसको फिर दिन में किया जाता है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सफ़ेद दाग जो अभी किसी ने पूछवाया है कि स्वामी जी से पूछना,
तो उसको अभी मतलब 10-5 साल से कोई छोटे छोटे ही हो रहे हैं, तो उसका यहाँ कोई समाधान हो सकता है? हो सकता है। उसको यहाँ आना पड़ेगा स्वामी? हाँ, 100% हो जाएगा। जिनका लंबा है उतना समय लगता है, लेकिन जिनका कम है बहुत जल्दी कंट्रोल क्योर हो जाता है। ठीक है जी। एक प्रश्न है इसमें कि जो बहन अभी मैंने पीछे जिनके बारे में बताया कि जिनको कोमा में थी, उनकी आयु कितनी थी, तो वो उनकी आयु थी 22 साल और वो बीटेक शायद उसमें थी जो है, तो उनको ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी। ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टरों के पास ले गए तो बोले कि जी ये बढ़ते जा रहे हैं, इसको जो है ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और एक और सलाह दिए कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कोमा में भी चली जा सकती है। लेकिन माता पिता बड़ी उनकी बेटी है, तो किसी भी प्रकार से आगे समस्या ना हो जीवन में, तो इसीलिए बात की कि ऑपरेशन करो, है ना। तो ये ऑपरेशन जैसे ही किए और वो कोमा में चली गई, तो उसको फिर ये हवन से ठीक किए। अभी भी वो है, यूट्यूब में चैनल में उनकी वीडियो पड़ी है, यज्ञ दर्शन महाराष्ट्र, यहाँ पतंजलि सब बुलाकर उनके सारे इंटरव्यू आदि कराए थे, तो आप देख सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम जी। एक मेरे बेटे को प्रॉब्लम है HLA-B27 जी, HLA-B27 जो ऑटोइम्यून डिसीज में आती है, तो उसके लिए अभी आपने बताया था प्राणेष्ठी सामग्री सेवन करना है जी, तो उसके अलावा कुछ और भी यूज़ करना है, सिर्फ यही यूज़ करना है? उसके लिए प्राणेष्टि ही है। एक का प्रश्न आया है, मीठे हवन और कड़वे हवन में क्या अंतर है? तो मीठे हवन कड़वे हवन मैंने ऐसे तो बताया नहीं। जो द्रव्य लगते हैं सामग्री बनाने के लिए उसके बारे में बताया था कि मिष्ठान्न जो किशमिश है, मुनक्का है, उसके रेशियो क्या होना चाहिए, तो बताया कि 10% लेना है। और कड़वे के बारे में तो मैंने बताया नहीं। कड़वे मतलब 4 प्रकार के सामग्री बनाने के लिए द्रव्य चाहिए, सुगंध, मिष्ट और रोगनाशक और पुष्टिवर्धक, इसको मिलाकर सामान्य दैनिक हवन के लिए सामग्री बनाते हैं। हाँ, तो ये आपको बताया कि कई हिंसा के नाम पर सारे जो है पूजा पाठ के नाम पर जीव जंतुओं को मारते हैं, तो ये हमारी परंपरा में नहीं है। यज्ञ का नाम ही बताया गया अध्वर्यु, जिसमें कोई हिंसा ही ना हो उसको बोलते हैं अध्वर्यु। ठीक है जी। 5 प्रकार के गुग्गल के बारे में पूछ रहे हैं। 5 प्रकार के गुग्गल है, पद्म गुग्गल, हिरण्य, नील, महानील और कुमुद। तो हिरण्य गुग्गल सबसे अधिक मेडिसिनल होता है, सबसे अधिक औषधियों में उसी का प्रयोग होता है, तो वही हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, हिरण्य गुग्गल। और सामग्रियाँ रोग अनुसार अलग अलग हम कराते हैं, आधा 1 घंटा के, जब उसके धुआं पूरा उड़ जाए फिर दूसरे रोग के लिए वो सामग्री डलवाते हैं। हृदय संबंधी जो समस्या है उसके लिए हृदयेष्टि, हार्ट बीट बढ़ गए जो है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, तो ऐसे हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी जितने भी डिसऑर्डर, रोग, बीमारी, विकार है उसमें हृदयेष्टि। और जिनको और ज़्यादा समझना है तो यहाँ पर हवन होता है योग भवन में, तो वहाँ जाकर आप स्वयं देखें। किन्हीं को जो है होम स्नान करके अपने एक्सपीरियंस लेना है तो वो कर ले। होम नस्य जो हुक्का वाला है, तो हुक्का का भी जिसको संस्कृत में कहा जाता है होम नस्य, वो नाक से लेते थे लेकिन उसको विकृत कर दिए, मुख से उल्टा हो गए। ठीक है जी। तो वो सब फिर कर्ण धूपन भी कराते हैं। कान जिनके सूनापन, सीजोफ्रेनिया, कानों का बहना, फंगल इन्फेक्शन, तो कर्ण धूपन भी कराते हैं। ये भी यज्ञ का ही भाग है, तो इसमें धुआं देते हैं। ठीक है, तो विश्राम की ओर, पूर्णाहुति की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए एक बार पूज्य स्वामी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें।